सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर जुजुत्सु काइसन का जो सीज़न 3 उसका एपिसोड 2 अभी हिंदी में देख रहे हैं। तो चले देखते क्या सीन रहता है। तो यहाँ पर यूटा ने सॉरी तो कहा योजिक और तलवार। ओ हो भाई सुकुना, ओह ओह क्या मार रहा है भाई। ओह बाप रे बाप, ये बहुत तेज है। मुझे इसकी टेक्निक समझ क्यों नहीं आ रही। ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है जबकि भाई चोजो का तो हालत खराब कर दिया। लेकिन इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। मेरा बाहरी ब्लड मैनिपुलेशन यहाँ पर किसी काम का नहीं। ओहो दीवार तोड़ दिया भाई, इतना खतरनाक पंच। बड़े ठीक हो, आखिर तुम हो कौन? एक बड़ा भाई, वो भी 9 भाई बहनों का। ओहो ये कैसा जवाब है यार? मैं तो तुम्हारी ताकत और टेक्निक की खासियत के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, ओ गायब हो गया। ओ स्पीड, ओ बट लेट हो गया। रफ्तार पकड़ने लग गया। अच्छा भाई साहब, पंच था खतरनाक। अच्छा तो ये ओह फ्लोइंग रेड स्किल इस्तेमाल कर रहा है। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। पर अफसोस, मैं तुम्हारे पलटवार को ध्यान में रखकर ही चाले चल रहा हूँ। भाई मान रहे थे इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। मेरा हथियार। ब्लड मैनिपुलेशन करते हो तो बहता खून रोकना बाएं हाथ का खेल। देखते हैं खून को रोकने की जद्दोजहद के बीच मेरा सामना कैसे करते हो। पूरी तैयारी के साथ आए हो। किसी को बताना मत। क्या है कि लोगों को जुजुत्सु जादूगर का हथियार इस्तेमाल करने में शर्म आती है। अच्छा सच कहूं तो इसके बिना जीतना नामुमकिन है। और बहुत से लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं। अच्छा बड़े भाई निकम्मे हैं जो हथियार लेकर ही घूमते हैं, फिर भी तोजी की बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। अच्छा मर जाना चाहिए। आज भले ही तुम बहुत काबिल हो, पर इसके पीछे उन्हीं बड़े भाइयों का हाथ होगा। अच्छा अरे यार, इतनी सारी ज्ञान की बातें मुझे हजम नहीं होती। कहना आती है उनसे। अच्छा बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, पर वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। हाँ मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते से बचा सकता हूँ। सही बात। और अगर मैं सही रास्ते पर चलता हूँ तो मैं उनके लिए एक रास्ता बना देता हूँ। शायद तुम इतने काबिल इसलिए बन पाए क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? अच्छा बताता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था। अच्छा मैं इतना ताकतवर हूँ। भाई ये क्या आवाज खत्म क्यों नहीं हो रही? इतना खून बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? भाई, ये क्या सीन चल रहा, मतलब इतना ब्लड कहाँ से आया भाई साहब। अगर एक बार पकड़ में आ गया। इंसान और श्रापित ऊर्जा का मिश्रण है। उनके पास श्रापित ऊर्जा को खून में बदलने की अनोखी शक्ति होती है। जब तक उनकी श्रापित ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो खून की कमी से नहीं मर सकते। ओ भाई ये मूव काफी तगड़ा है भाई, और हिंदी में तो और एक नंबर लग रहा है भाई सुनने में। ओह आखिरकार फंस गया जाल में। ओहो ओहो इसने मेरे कपड़ों में लगे हुए खून को जमाकर सख्त कर दिया। अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। अब देखते क्या होता है। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी टेक्निक वक्त में आगे जाकर 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से पहले की गई हरकतों पर काम करती है। इतनी मामूली रुकावट के बावजूद मैं आराम से हिल सकता हूं। अच्छा फिर आजमाते हैं। चलो देखते क्या होता है। ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ये चोसो की ओरिजिनल टेक्निक है, जिसे उसने अपनी शक्तियों को 150 साल तक तराशने के बाद तैयार किया। भाई साहब 150 साल हो गया, निकल गया सब।
अफसोस की बात है, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। सही बात। अरे भाई, फिर यहाँ पर यूटा आई है। ओ भाई, एक बैंड में कॉर्नर कर दिया यार। यूजी को भी लेकर के आया हो गया सर। सर, आप तो घायल हो गए। कमजोर मत समझो। भाई है इसमें जहर, लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन में ऐसी शक्ति तो नहीं होती। नहीं, ये इसकी टेक्निक नहीं है। इसके पास इतना खून था। ये इंसान नहीं है, ये एक अवतार है। इसका गैर इंसानी खून जहर की तरह मेरे शरीर के खून से लड़ रहा है। मैं इसको अच्छा। देख सकता हूं। मेरी ये रिवर्स कर्स्ट टेक्निक किसी को भी ठीक कर सकती है, अच्छा। लेकिन बदले में आपको ऊपर ये खबर पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। अच्छा। क्यों, क्या हो गया पापा? अगर फिर से आपने उसकी बात की तो मैं चला जाऊंगा। जिन, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए आजाद हो, लेकिन उस औरत से दूर नहीं रहे तो तुम मारे जाओगे। पापा, कम से कम यूजी के सामने तो ऐसी कड़वी बातें मत कीजिए। अच्छी आपको यूजी। अंदाजा भी नहीं है, इतने छोटे बच्चे सारी बातें याद रखते हैं। मुझे पता है कि तुम हमेशा से अपना बच्चा चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कावरी तुम्हारे लिए औलाद पैदा नहीं कर पाई। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? पिताजी, आप क्या बात कर रहे थे? ओह, क्या सीन चल रहा, समझ ही में नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर वापस से यूजी उठ गया। ये क्या? मैं तो यूटा भी बैठा हुआ है। सीन क्या है यहाँ पर? हाँ? तुम्हें चौंका दिया ना। सितंबर के आसपास की बात है। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। अच्छा, ख्याल रखने को कहा था। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। ओहो। नाटक? ऐसा लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है यूटा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। अच्छा। वैसे हकारी तो खुद को संभाल लेगा। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर गोजो भैया। बड़े फिल्मी मजाक करना सीख गए तुम, हाँ? नहीं सर, आपके साथ कुछ बुरा होगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा भाई, ये लोग तो काफी चड्डी बड्डी टाइप लग रहे ख्याल रखना है। उसे भी तुम्हारी तरह खुफिया तरीके से मौत देने की सजा सुनाई गई है, हैं। अच्छा, इसलिए तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। तो ये सीन है। मिगेल नहीं आया क्या? उन्होंने कहा वो आपसे मिलना नहीं चाहते। ओह, मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा, हाँ। क्योंकि फिर तुम्हें मारने के लिए कोई और नहीं आएगा और आगे की जानकारी भी सबसे महफूज रहेगी। लेकिन वो लोग बेवकूफ नहीं है, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले हेडक्वार्टर ने यूजी इतादोरी को जान से मार दूं ऐसी शपथ दिलवाई थी। अच्छा। कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी, हो सके तो माफ कर देना। लेकिन मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? सही बात। रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। ओहो। जैसे ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद हुआ, मैंने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें तुरंत ठीक कर दिया। तुम्हारे बारे में अच्छा। तब से मुझे पूरा भरोसा था ये काम कर जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी शक्तियों से पॉजिटिव एनर्जी भी छोड़ सकता हूँ जिससे घाव ठीक हो सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब है तुमने दूसरी बार मरने का नाटक किया है। उन्हें जरूर इसका पता चल जाएगा, पर अभी हालात बिगड़े हुए हैं, तो कुछ समय के लिए वो यही सच मानेंगे कि तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है। अच्छा, पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? सही बात। क्योंकि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनके लिए तुम बहुत अहमियत रखते हो। अच्छा। एक समय था जब मैंने अपनी काबिलियत से बड़ी ताकत का बोझ उठाया था। अच्छा। मुझे लगा था वो ताकत मुझ पर थोपी गई है, पर असल में वो मेरी ही वजह से मुझे मिली थी। मैं तुम जैसा नहीं। तुमने जो बोझ उठा रखा है वो तुम्हारी अपनी ताकत नहीं है। सही बात है। सही बात, ये भी सही बोला एकदम। क्या बात कर रहा है? तुम गलत हो। मेरे दिल पर किसी गलती का बोझ नहीं है। हाँ? बहुत सारे कत्ल किए हैं।
ओ भाई मेगुमी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। जुजुत्सु हाई की सुरक्षा कवच कमजोर हुई है, तो तुम्हारे लिए यही सही मौका है वापस जाने का। बस वहाँ कोई तुम्हारा चेहरा ना देख ले। हम बाकी सीनियर से मिलेंगे और बस करो, ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस हकीकत को झुठला नहीं सकते। मैंने वहाँ कहीं जाने लिए, मेरी वजह से वहाँ कितने सारे लोग मारे नहीं, गए। हमारी वजह से। अच्छा तुम तो ऐसा ही कहोगे। होश में आओ यूजी, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। देखो हम कोई हीरो नहीं है, जुजुत्सु जादूगर है। सही बात। हमारे काम को सही से समझ सके ऐसा कोई है ही नहीं, और इसीलिए हमें साबित करते रहना होगा कि हमारे वजूद की क्या अहमियत है। तुम गलत हो फुशिकुरो। देखो यूजी, अभी हमारे पास खुद के जज्बातों की फिक्र करने का वक्त नहीं है। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हमें लोगों को बचाना होगा। हमेशा सिर्फ दुख ही झेलते रहोगे। मैं तो समझता था कि बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। मेरा साथ देने के लिए तुम भी दुख झेलोगे। शुरुआत मुझे बचाने से करो यूजी। हो ये क्या बोल रहा? तोशिकामो ने जिसको भी कर्स टेक्निक्स दी थी, उनके बीच जानलेवा गेम शुरू हो गया है, द कलिंग गेम। अच्छा इसी गेम ने सुमिकी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। यूजी मान जाओ। भाई मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। अब मेन सीन स्टार्ट होगा यहाँ पर से। खैर चलिए देखते हैं आगे क्या सीन होता है। तो भाई जो चैनल पे नए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगे पार्ट हिंदी डब तो करें भाई, जल्दी जल्दी कर। यूजी मान जाओ, मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। अच्छा भाई दे देगा। मेरी बात सुनिए। तुमको कब मना किया? सुकुना फुशिकुरो के इस्तेमाल से बड़ी साजिश रच रहा है। शिबुया में वो मेरे शरीर पर इसलिए कब्जा कर पाया क्योंकि मुझे जबरदस्ती एक साथ 10 उंगलियां खिला दी गई थी। अच्छा मेरे अंदर उसकी 15 उंगलियां हैं। अब अगर बाकी 5 भी मुझे एक साथ खिला दी जाए तब भी वो मुझ पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके बावजूद वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। मुझे भरोसा है आप ऐसा ही करेंगे। हाँ ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा बताओ फुशिकुरो, मुझे आगे क्या करना है? आप यहाँ सबसे पर पहले जुजुत्सु हाई जाएंगे और फिर टेंगेन से मिलेंगे। पहला सवाल तो ये कि हम प्रिजन रन की सील को कैसे खोलेंगे और नोरी तोशिकामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे। सही बात। कलिंग गेम जुजुत्सु का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है और हालात संभालने के लिए हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे लगता है इनका जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। और उस औरत का क्या? क्या सुकुमो को उसका पता नहीं चलेगा? मेरी सुकुमो से बात हो चुकी है, ये प्लान उसी ने बनाया है। वो भी इस वक्त जुजुत्सु हाई में छुपी है। ओह छुपी हुई है? शायद वो बड़े अफसरों के मुंह नहीं लगना चाहती। बड़ी मुसीबत टेंगेन के सुरक्षा कवच के अंदर जाने की है। वहाँ लगातार जगह बदलने वाले 1000 दरवाजे हैं। ओह उनमें से सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो टेंगेन के घर डूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। अच्छा यानी हम सही दरवाजा नहीं चुन पाए तो हम टेंगेन से नहीं मिल सकते। ये तो काफी माफ करना फुशिकुरो। पेचीदा है। बात का जवाब देना। नोमारा के साथ क्या हो? ओह हो समझ गया। ठीक है। कोई बात नहीं। शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं जिससे सुरक्षा कवचों के पास जा सके। तुम कब से सुन रहे थे? तुम्हारा मतलब क्या है जोसो? चोसो माहितो ने सुकुना की उंगली और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया था, हम वही तरीका अपनाएंगे। अच्छा
अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता। माँ की माँ की आप यहाँ? ओ हेलो माँ की, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? हाँ, तो क्या नहीं होना चाहिए था? बस चलने के निशान ठीक नहीं कर पाए। रिवर्स कर्स टेक्निक से भी ये निशान नहीं जाते। अच्छा वैसे पैक से मिली शारीरिक ताकत काबिल तारीफ है। सच तो ये है कि तुम्हारी जान शाप से लड़ने की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की सहन शक्ति की वजह से बची है। अफसोस की बात है कि क्लैन हिट नहीं रहे। लेकिन यहाँ कोई मुकाबला नहीं चल रहा था। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? दरअसल रुको मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना डूम ऑफ द स्टार के रास्ते में ही है ना, जहाँ सारे शाबित हथियार और बाकी चीजें रखी हैं। वहीं पर मेरे मरे हुए भाई नोरांसो, शोसो, तांसो, सांसो, गोत्सुसो और शोसो के अवशेष रखे हुए हैं। भाई साहब भले ही वो अभी अवशेष के रूप में है, पर उनके एक साथ होने से मैं अपनी टेक्निक के जरिए उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। बढ़िया, ये तो अच्छी खबर है। पर ये आदमी है कौन? सही बात। फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। कॉम्प्लीमेंट। हो गया तो चले। यही है वो। मुझे पक्का यकीन है मेरे छोटे भाई यही अंदर आराम कर रहे हैं। चलो खोलते हैं। अरे साला, ये क्या सीन है? बर्फबारी, ये क्या? ये तो लग रहा किसी ठंडे इलाके में पहुंच गया ये लोग। आगे एक लिफ्ट है जो सीधा टूम्स ऑफ द स्टार तक जाती है। चोसो, आ रहा हूँ। तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। बस थोड़ा और इंतजार करना। अरे भाई, अब ये लोग कहाँ जा रहा है? खून के धब्बे? टेंजन से हुआ नहीं। था क्या? ये 12 साल पहले की बात है। 12 साल। ऐसा लगता है ये सारे डिस्टॉर्शंस शायद उसी दौरान शुरू हुए होंगे। अच्छा सुनो, मेन हॉल बस सामने ही है। ये मेरे को सीन लग रहा है जहाँ पर गोजो ने एक मरी हुई लड़की को अपने गोदी में उठाया था, वहीं पर का थोड़ा लग रहा। यहीं पर से था शायद से। अब हम सही है कि गलत, अब आप बताएं भाई कमेंट में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, बस वो हमें अंदर आने नहीं दे रहे। अच्छा, टेंगेन असली दुनिया में दखल नहीं देते, लेकिन मुझे लगा गोजो अब कैद में है तो उन तक पहुंचना मुमकिन होगा। अच्छा। पर मेरा अंदाजा गलत निकला। ऐसा तो नहीं कि वो हम सबको नहीं बल्कि सिर्फ मुझे ही रोक रहे हैं। अच्छा, वापस चलते हैं। सुमिकी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो? ओह, ज़मीन की संतान, मिर्चिसाने के वंशज, शापित कोक की डेथ पेंटिंग और सुकुना के पैसे। और यहीं पर भाई अपना एपिसोड ख़त्म होता है भाई। अब अगर आपको अच्छा लगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।